ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमन। जी फ्रेंड्स, एक ब्लॉगर के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए लोगों की जल्दी तो बहुत ज़्यादा होती है कि भैया कैसे और कितनी जल्दी से जो है ब्लॉगर के ऊपर जो है हमारा यानी कि जो भी वेबसाइट आपने बनाया है उसके ऊपर कैसे और कितनी जल्दी से जो है आपको अप्रूवल मिल जाए एडसेंस का। लेकिन अप्रूवल लेने के लिए जो टास्क करने होते हैं यानी जो काम करने होते हैं वो शायद आप नहीं करते हो, और जिसकी वजह से जब आप उसको अप्रूवल के लिए भेजते हो यानी कि जब उसकी रिक्वेस्ट और जब एडसेंस का साइन अप आप करते हो तो उस दौरान कुछ टाइम के बाद चेक के बाद क्या होता है भैया, अलग अलग तरीके के एरर आते हैं जिसमें आप भी फिर परेशान होते हो कि आखिर में इसको कैसे शॉर्ट आउट करें, कैसे इसको रिजॉल्व करें, और जिसको लेकर आप हो जाते हो परेशान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं कुछ मेथड और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके अगर आप जिसको आपने रिजॉल्व कर लिया और अप्लाई करने से पहले, यस, एडसेंस अप्लाई करने से पहले अगर आपने उन सभी बातों को ध्यान रखा और उसके बाद में आप उसको एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 101% आपका जो है वो मोनेटाइजेशन यानी कि अप्रूवल आपको एडसेंस का मिल जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो blogspot.com हो या आपका कस्टम डोमेन हो, दोनों के ऊपर आसानी से आप एड सर्व करके जो है पैसे की अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे करना है, पूरा प्रोसेस क्या है पूरी डिटेल, सब कुछ पूरी डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिनको आपको ख्याल रखना है और जिनको ध्यान में रखने के बाद उनको काम करना है, और काम करने के बाद में फिर अगेन आप जो है अपने एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो उनमें दोस्तों सबसे पहली चीज आती है वो ये आता है कि भैया आपने जो भी टेम्पलेट आपने लिया है अपने ब्लॉगर के लिए, देखो एक चीज है, अगर आप वर्डप्रेस पे यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको होस्टिंग तो बाय करना ही पड़ेगा। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर यूज कर रहे हो तो आपको होस्टिंग बाय करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपना जो है डोमेन आप ले लीजिए। अगर डोमेन ले लेते हो तो बहुत अच्छा रहता, अगर नहीं लेते हो तो भी फिर भी blogspot.com से काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली चीज ये होना चाहिए, आपको ये काम करना है कि सबसे पहला आपको एक ऐसा प्रीमियम और आपका ऐसा रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट आपको फाइंड करना है जो दिखने में भी अच्छा हो, वो मोबाइल में भी और डेस्कटॉप और लैपटॉप में हर जगह पर बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखे। और रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है ताकि हर चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, चाहे वो डेस्कटॉप हो मोबाइल हो ना, सब जगह बिल्कुल एक जैसा दिखे। अब दोस्तों इस तरीके से आपको एक सबसे पहला काम यही करना है कि आपको एक अपना टेम्पलेट यानी कि ब्लॉगर में एक आपको अपना टेम्पलेट ऐड करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप आसानी से उसको देख सकते हैं और उसके बाद में आसानी से कस्टमाइज अपने ब्लॉगर को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक टेम्पलेट की। उसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है पूरे टेम्पलेट को आपको कस्टमाइज। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद में उसका कस्टमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि भाई उसके जो पेजेस हैं, चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, यानी XYZ कॉन्टैक्ट, इस तरीके जितने भी पेजेस है, अगर ये पेजेस आप क्रिएट नहीं करेंगे, सेटिंग में जाके मेटाडेटा, ये सब चीज़ें अगर आप बढ़िया से अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज नहीं करेंगे तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी वेबसाइट को सबसे पहले कस्टमाइज करना है, अपने सोशल लिंक को ऐड करना है और बाकी जितने भी मैंने आपको बताए पेजेस वो सारे पेज भी क्रिएट करना है। नंबर 3, तीसरी चीज आपको यहाँ पर ये करना है कि जब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद में आपको अपने कस्टम डोमेन के साथ इसको अटैच कर देना है। अब फ्रेंड्स, अगर आप कस्टम डोमेन का मतलब ये हुआ कि भाई आपका खुद का आपका नाम यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट है या आपके वो नाम से हो, चाहे आपकी कंपनी के नाम से हो, चाहे आपके कोई पर्टिकुलर जिस नीच के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपने नाम रखा है तो उसका एक कस्टम डोमेन आपके पास में होना चाहिए। कस्टम डोमेन आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं देखा कि भाई बाय करते टाइम पे डोमेन कैसे सस्ता मिल सकता है, फ्री कैसे मिल सकता है, होस्टिंग के साथ कैसे फ्री मिल सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल आई बटन में वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे आपको डोमेन भी फ्री में मिल सकता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई क्या कस्टम डोमेन पे हमें ब्लॉगर का अप्रूवल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अप्रूवल दोनों जगह पे मिल जाएगा। अगर आपका blogspot.com है उस पर भी मिलेगा, अगर आपका जो है कस्टम डोमेन है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी अप्रूवल आपको मिल जाएगा। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर आपको कस्टम डोमेन आपके पास में होना चाहिए। नंबर 4, चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भाई आपके पास में जो ब्लॉगर है वो ब्लॉगर के ऊपर कम से कम आप ट्राई करो कि 20 से 25 या 20 एटलीस्ट
ट्राई करो कि कम से कम 20 आर्टिकल 20 पोस्ट आप कम से कम करो ही। और पोस्ट भी ऐसे होने चाहिए बिल्कुल जो जेन्युइन होने चाहिए, आपके खुद के लिखे हुए कंटेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी उठाया तो इस तरह से वो स्क्रैप में आ जाएगा आपका और किसी भी तरीके से आपका वो अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रहे, कंटेंट लिखते टाइम पे आप खुद टाइप कीजिए और अलग अलग मेथड्स का आप यूज़ करके टाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में पोस्ट होने चाहिए। और जिनके वर्ड्स की अगर लिमिट्स की बात करूँ दोस्तों, कम से कम आपके 500 वर्ड्स तो कम से कम एक पोस्ट के अंदर होना चाहिए। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप करने के बाद जब आपका पूरा ऑल ओवर ये सब कुछ सेटअप हो गया, चारों चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, और 5वें नंबर पे बस इस बात का ध्यान रहे कि कभी भी आपको अपने यूट्यूब का, अगर आपका यूट्यूब का एडसेंस अकाउंट है तो उसके साथ कभी भी अटैच नहीं करना है। और एक और सबसे मेन चीज़ जो मेजरली जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग करते हैं और अपनी गलती को करने के बाद में वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर में इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। दोस्तों कभी भी आपको, अगर जब आप साइन अप कर रहे हो एडसेंस के लिए, आप अप्लाई कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रहे उससे पहले कभी भी आपने कोई भी एडसेंस सेम नाम से ना बनाया हो। एड्रेस सेम चल सकता है बट नेम आपका अलग होना चाहिए। कहने का मतलब एक फैमिली के अंदर अगर 10 लोग हैं, 10 लोग एडसेंस बना सकते हैं बट नाम डिफरेंट होने चाहिए, ईमेल आईडी डिफरेंट होनी चाहिए और आपका एड्रेस सेम हो सकता है। तो फ्रेंड इस तरीके से इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो डेफिनेटली आपको जो है एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी और फास्ट वे में मिलेगा। लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन सब चीज़ों को करना पड़ेगा। और इसके बाद एक और सबसे मेन पॉइंट है कि जो आप इसमें इमेजेस लगा रहे हो, जो थंबनेल में इमेजेस लगा रहे हो, वो कॉपीराइटेड नहीं होने चाहिए। यानी कि आप उसको चेक कीजिए कि भाई वो कॉपीराइटेड है या नहीं है। इन सब बातों को ध्यान रख के उसके बाद में अप्लाई करिए। जब अप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास में कांग्रेचुलेशन का मेल आ जाएगा। उसके बाद क्या, फिर वेबसाइट के ऊपर ऐड आएगी तो उससे बेनिफिट होगा। उसके बाद में फिर, और हाँ एक और सबसे मेन चीज़ है कि सभी जहाँ पे जैसे कि गूगल सर्च कंसोल हो गया, इस जगह के यहाँ पर आपको इंडेक्स करना सभी पोस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं पॉइंट रह गया था, मिस कर दिया था। तो इंडेक्सिंग आपके पोस्ट की सबकी होनी चाहिए। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपने टेम्पलेट को जरूर सेटअप कर लें। तो फ्रेंड इस तरीके से सारी चीज़ करने के बाद में आसानी से आपका टेम्पलेट जो है रेडी हो जाएगा, वेबसाइट रेडी हो जाएगा। उसके बाद में एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो, मिल जाएगा अप्रूवल। बस उसके बाद क्या, वर्क करो, मेहनत करो, डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। और हाँ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बस फ्रेंड आपको दोस्तों आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी एडसेंस अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो करो। डेफिनेटली मेरी कोशिश रहती है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड जय हिंद।